हेलो विद्यार्थी, बीडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम एवं उनके सूत्र बताए थे। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके सूत्र, जिनको कि रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र के नाम से जानते हैं। आज इस क्लास में मैं आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके सूत्र आपके लिए बताने जा रहा हूं। तो प्रिय छात्राओं, आपका जो टॉपिक चल रहा था कि भाई कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम एवं सूत्र, उसमें आप उसी हिसाब से 2 कॉलम बना लेना। एक तरफ क्या लिखेंगे हम? एक तरफ तो लिखेंगे हम अणु सूत्र। क्या लिखेंगे प्रिय छात्राओं? अणु सूत्र। अणु सूत्र को हम रासायनिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं उसे? रासायनिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी तरफ हम एक दूसरा कॉलम बना लेंगे। उसमें हम क्या लिख लेंगे? उस कॉलम के अंदर हम लिख देंगे, ध्यान देना, समझना, रासायनिक नाम। क्या लिख देंगे भाई? रासायनिक नाम। क्या लिख देंगे? रासायनिक नाम। तो अपना दूसरा कॉलम बनाना रासायनिक नाम। क्लियर? तो एक तरफ हमने क्या लिख लिया? अणु सूत्र, और दूसरी तरफ क्या लिख लिया हमने? रासायनिक नाम। अणु सूत्र जो होते हैं इनको हम रासायनिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो लिखना। अणु सूत्र बता रहा हूं, Al2SO4 का होल 3। समझना, Al2SO4 का होल 3, इसे बोलते हैं हम एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं प्रिय छात्राओं? इसको एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हो गया? Al2SO4 का होल 3 क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला लिखना CaCO3। अगला अणु सूत्र कौन सा है? CaCO3। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न 2 हिसाब से आ सकता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। एक प्रश्न तो आपका ये बन सकता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का अणु सूत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे? CaCO3। और एक प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का रासायनिक नाम लिखिए। तो रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न कैसे भी आ जाए, एक प्रश्न आ जाए भाई कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए या अणु सूत्र लिखिए। क्या उत्तर देंगे? CaCO3। और एक प्रश्न आ जाएगा भाई CaCO3 का रासायनिक नाम लिखिए। तो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बताएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान करना, नोट करना, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम चूना पत्थर क्या कह देते हैं? चूना पत्थर, खड़िया। चूना पत्थर होता है, खड़िया होता है। इसके अलावा इसको हम संगमरमर क्या कह देते हैं? संगमरमर। यानी कि ऐसे समझो कि भाई संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। और अपना क्या होता है, जो खड़िया होती है उसका भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो ऑब्लिक लगा के लिख देता हूं मैं, यानी संगमरमर। और संगमरमर आप जानते हैं जो अपना ताजमहल है। क्या है अपना? ताजमहल, जो यमुना नदी के किनारे पर है अपने आगरा उत्तर प्रदेश में, वो संगमरमर पत्थर से ही बना हुआ है। और संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, या जो अणु सूत्र होता है क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। क्लियर? नोट करना। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? चूना पत्थर, यानी इसको चूने का पत्थर भी कह देते हैं। किसका? चूने का पत्थर। क्या कह देते हैं? चूने का पत्थर। क्लियर? क्या कह देते हैं? चूने का पत्थर।
क्लियर। और इसके अलावा इसको हम खड़िया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? खड़िया के नाम से। अगला बता रहा हूं, नंबर तीसरा है KClO3। कौन सा है? KClO3। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर। पोटेशियम क्लोरेट KClO3। क्लियर। नोट करना है इसको भाई। अगला लिखा रहा हूं मैं, यानी NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलते हैं Na क्या हो गया भाई? सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। यानी NaHCO3 का जो रासायनिक नाम है ना, क्या होता है? सोडियम H हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई बात समझ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। और इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा, यानी इसका जो व्यापारिक नाम है या जो सामान्य नाम है वो क्या है? खाने का सोडा। क्या है भाई? खाने का सोडा। इसके अलावा इसे हम बेकिंग सोडा भी कह देते हैं, पाक सोडा भी कह देते हैं, क्योंकि पकवान बनाने के काम में आता है, इसलिए पाक सोडा। क्या कह देते हैं? पाक सोडा। इसके अलावा इसको मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, खाने का सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा, क्या पाक सोडा, बेकिंग सोडा, इन सबका अगर कोई आपसे अणुसूत्र पूछे तो इन सबका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। और जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर उसके रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को? चलते हैं आगे। अगला है अपना, ध्यान देना, समझना, यानी धावन सोडा। कौन सा है? धावन सोडा। आई भाषा में कौन सा है? धावन सोडा। धावन सोडे का होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है? 10H2O। यानी Na2CO3 10H2O। क्या होता है? 10H2O। इसको हम क्रिस्टलीय, क्या बोल देते हैं प्रिय छात्राओं? इसको बोल देते हैं हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिस्टलीय। ध्यान देना, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। कितने हो गए? 10H2O। और इसके अलावा इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? धावन सोडा। धावन सोडा। क्लियर। और इसकी अगर मैं एक नाम की बात और करूं तो इसका नाम बनता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना? डेका सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट। ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर। और इसको हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कह देते हैं और धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं इसको? धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो इसको दो नाम ध्यान रखना रासायनिक नाम, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्योंकि इसमें जल के कितने अणु हैं? 10, और 10 को बोलते हैं हम डेका। क्या बोलते हैं? डेका। ये क्रिस्टलन जल का उदाहरण है। किसका? क्रिस्टलन जल का उदाहरण है। क्रिस्टलन जल जानते हैं? यानी किस जो अणुसूत्र दे रखा है उसने हमारे लिए, जो अणुसूत्र दे रखा है उसमें उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित जो संख्या होती है,
यानी जो अणु सूत्र दे रखा है उसमें उपस्थित जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलन जल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10। तो ये क्रिस्टलन जल का भी उदाहरण है। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट, अगला गौर देना। अगला है अपना Na2CO3 समझना, Na2CO3 क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे भाई, सोडियम कार्बोनेट। आ रही है बात समझ में, सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो सामान्य नाम है या व्यापारिक नाम है उसको बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस। क्या बोलते हैं भाई, सोडा एस। क्लियर। यानी Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडा एस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सोडा एस। समझना, ध्यान देना, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं कि Na2CO3 और 10H2O क्या बोल रहा था मैं, इसको बोल रहा था मैं क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, या क्या बोल रहा था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं भाई, इसको हम गर्म करते हैं। ध्यान देना, जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो 10 अणु होते हैं ना इसमें, जो क्रिस्टलीय जो जल है, इसमें क्रिस्टलन जल है, 10 अणु हैं, ये क्या हो जाते हैं, गर्म करने पर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इनका ये क्या करता है, त्याग कर देता है, तो निर्जलीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलीकृत। नी माने नहीं और जल मतलब जल नहीं है, निर्जलीकृत। ये निर्जलीकृत हो जाता है और निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सोडा एस के नाम से जानते हैं। तो नोट करना, क्लियर। अगला मैं आपको बता रहा हूं, समझना, गौर फरमाना। अगला मैं आपको बता रहा हूं PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी PbNO3 ठीक है ना, NO3 का होल ट्वाइस। क्या बोल देते हैं इसको, लेड नाइट्रेट। क्या बोल देते हैं, लेड नाइट्रेट। क्या बोल देते हैं भाई इसको, लेड नाइट्रेट। PbNO3 का होल ट्वाइस क्या बोल देंगे इसको, लेड नाइट्रेट। क्या बोल देंगे, लेड नाइट्रेट। क्लियर। अगला लिखना KNO3 क्या है अपना, KNO3 क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे भाई इसको, पोटेशियम नाइट्रेट। गौर देना, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो गया अपना ये, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है अपना NaNO3 Na क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्लियर। क्लियर आई बात समझ में। चलते हैं अगला, नेक्स्ट लिखना AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 किसको बोलते हैं भाई, सिल्वर को। किसको बोलते हैं, सिल्वर को। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो गया अपना, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर। अगला है अपना, ध्यान देना, नोट करना, CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी CaNO3 का होल ट्वाइस।
क्या बोलेंगे इसको, Ca, कैल्शियम हो गया। कल बताया था कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। तो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट। और अगला ZnO3 का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट। यानी जिंक नाइट्रेट का कोई पूछ ले आपसे अणुसूत्र नाइट्रेट, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर, जिंक नाइट्रेट क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट। क्लियर, ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट। क्लियर। अगला है अपना AgCl। क्या है अपना, AgCl। और AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर। एक बार देखो, मैं बता रहा हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के सूत्र और उनके रासायनिक नाम। क्या बता रहा हूँ, उनके रासायनिक नाम, कि उनके रासायनिक नाम कौन क्या हैं। तो देखो Al2SO4 का होल 3 क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। CaCO3, CaCO3 क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम संगमरमर, चूना पत्थर या खड़िया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या लिखा था मैंने, Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट। फिर है KClO3, KClO3। तो KClO3 क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। फिर होता है NaHCO3, NaHCO3 क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा या मीठा सोडा या पाक सोडा आदि के नाम से भी जानते हैं। फिर अपना Na2CO3 10H2O, जिसको हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका दूसरा रासायनिक नाम बनाएं तो सोडियम कार्बोनेट 10 को क्या बोलते हैं, डेका। क्या बोलते हैं, डेका, डेका हाइड्रेट। क्या होता है, डेका हाइड्रेट। तीसरा होता है Na2CO3, Na2CO3। और Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सोडा एस। फिर है PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। और AgCl क्या होती है, सिल्वर क्लोराइड। क्या होती है भाई, सिल्वर क्लोराइड। लिखना, याद करना, ठीक है ना। अब मैं आगे और लिखा रहा हूँ महत्वपूर्ण, तो इनको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। आप अपनी कॉपी में इनको लिख लेना और याद कर लेना। इसके अलावा प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो, अधिक से अधिक शेयर किया करो। और जो भी आपके शेयर करने के बाद जो भी आपके मित्र हैं, ठीक है ना, उनको भी इसके बारे में अवगत कराएं, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो मैं बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा रहा हूं, जो केमिस्ट्री, जिसको मैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आपको पढ़ा रहा हूं, उस रसायन शास्त्र की ये महत्वपूर्ण धड़कन है, जिनको मैं आप बता रहा हूं। उस रसायन शास्त्र के ये महत्वपूर्ण क्या है, धड़कन है। तो ये आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कल मैंने 1 से 30 तक आपको तत्वों के बारे में बताया, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के सूत्र और उनके क्या बता रहा था मैं, अणुसूत्र और उनके क्या बताया, रासायनिक नाम बता रहा हूँ। क्लियर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के। लिखना। अगला बता रहा हूँ मैं, NaCl। क्या है भाई, NaCl जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। NaCl क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको भाई, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम क्या है भाई इसका, नमक। क्या है, नमक।
यानी क्या है, नमक। साधारण नाम क्या है इसका, नमक। सोडियम क्लोराइड, साधारण नाम क्या है इसका, नमक। NaCl, NaCl, क्लियर, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक। नमक क्या है इसका व्यापारिक नाम या इसका साधारण नाम भी हम कह सकते हैं, क्लियर। अगला लिखना भाई, अगला, ठीक है ना, CuCl2, CuCl2 क्या है, CuCl2, Cu क्या हो जाता है, कॉपर, क्या हो जाएगा, कॉपर, और Cl2 क्या कह देंगे, क्लोराइड, तो क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड, क्या हो गया भाई, कॉपर क्लोराइड, क्लियर। अगला लिखना PbCl2, क्या हो गया, PbCl2, PbCl2, Pb क्या होता है, लेड, लेड मतलब कि सीसा, यानी PbCl2, लेड क्लोराइड, क्या होते हैं, लेड क्लोराइड, क्लियर। PbCl2 लेड क्लोराइड, क्या हो गए, लेड क्लोराइड। ध्यान देना, Pb सीसा भी होता है, Pb क्या बोलते हैं, सीसा भी कहते हैं, क्लियर। तो PbCl2 लेड क्लोराइड, ठीक है ना। NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड, क्या हो गया भाई, लेड क्लोराइड, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, अगला कौन सा है अपना, अगला है अपना BaCl2, क्या है, BaCl2, 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 B होता है बेरियम, और एक आया था Be, वो होता है बेरिलियम। ध्यान देना, एक होता है Be, एक प्रतीक मैंने कल बताया था Be, तो Be को क्या बोलते हैं, बेरिलियम, और ये यहाँ पर Ba, क्या है प्रिय छात्राओं, Ba, तो इसे बोलते हैं बेरियम, बेरियम क्लोराइड, क्या बन गया ये, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, क्लियर, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। फिर है AlCl3, AlCl3, Al को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लिख लिया। अगला लिखा रहा हूँ फिर मैं, CuCl2, CuCl2 ले लिखा दिया मैंने आपके लिए पहले, CuCl2 लिखा दिया मैंने आपके लिए पहले, ठीक है ना, CuCl2, ठीक है ना। CaCl2 क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, तो इसको अब ये कर लेना CaCl2, CaCl2 क्या हो जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर। अगला लिखना फिर और बताऊं आपके लिए, यानी MgCl2, MgCl2 क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, KCl, अगला कौन सा है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा हुआ भाई, पोटेशियम क्लोराइड, क्लियर। ध्यान समझना प्रिय छात्राओं, ठीक है ना। अगला है ZNS, कौन सा है, ZNS,
जिंक सल्फाइड, जिंक Zn जिंक सल्फाइड, ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड। क्या हो गया? जिंक सल्फाइड, ZnS जिंक सल्फाइड। क्लियर? ZnS जिंक सल्फाइड। क्लियर? नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान से समझना और नोट करना। क्लियर? चलते हैं आगे। H2O तो आप जानते ही हैं क्या कह देते हैं? जल। H2O क्या बोल देते हैं इसको? जल। क्या बोल देते हैं? जल। इसके अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या कह देते हैं इसको? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लियर? अगला CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O क्या होता है? 2H2O, ठीक है ना? ये होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम, व्यापारिक नाम जिप्सम। अगर रासायनिक नाम की बात करूं तो देखो, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। और दो को बोलते हैं भाई डाई। क्या बोलते हैं? डाई। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है ना? रासायनिक नाम जिप्सम भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? जिप्सम। क्लियर? अगला होता है CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O, इसको बोलेंगे कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। 1/2 को बोलते हैं अर्ध, आधा, अर्ध, आधा। और H2O क्या बोलते हैं भाई हम? हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है ना? CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिप्सम, और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, आधा। और इसको बोल देते हैं हम POP, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोल देते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP होती है ना, आपने देखा हो दीवारों पर उन पर POP करते हैं। विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। POP, POP। क्लियर? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न आ सकता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का अणुसूत्र लिखिए, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O, POP, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगला, ठीक है ना? NH3 क्या होता है? NH3 क्या होता है? NH3 अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपके लिए, अमोनिया को हम अम्लों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अम्लों की रानी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था H2SO4। क्या बताया था? H2SO4। और H2SO4 के बारे में क्या बता रहा था? अम्लों का राजा। क्या बता रहा था? अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा।
इसी तरह अमोनिया क्या होती है, अम्लों की रानी होती है। क्या होती है, अम्लों की रानी, क्यून रानी, अम्लों, एसिड, अम्ल क्या होते हैं, एसिड। क्लियर, क्लियर, क्लियर। और लिखना, और बताऊं, O3, O3 को बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन, O3 क्या बोलते हैं, ओजोन। क्लियर। CO2, CO2, CO2 को क्या बोलते हैं, आप सब जानते हैं CO2 के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और O3 क्या होता है, ओजोन। क्या होता है, ओजोन। और ये ओजोन मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ओजोन मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ओजोन मंडल में, ठीक है ना। ओजोन मंडल जानते हैं, अरे वायुमंडल, पढ़ा है आपने वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण क्या कहते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या पाया जाता है, अनुपात पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78%, उससे कम ऑक्सीजन 21%, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी मात्रा, ओनली 0.03%, 0.03%, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। इसके अलावा अन्य 11 गैसें और पाई जाती हैं। कितनी गैसें पाई जाती हैं, 11, ठीक है ना। इसके अलावा धूल के कण और जलवाष्प भी पाई जाती है। क्लियर, गौर देना, समझना। क्लियर। आगे चलते हैं, एक उदाहरण और दे दूं, एक और दे दूं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे पढ़ा होगा ये प्रश्न कभी भी कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की क्या हो जाती है, कमी। और ऑक्सीजन गैस की जब कमी हो जाती है तो जो धुआं निकलता है ना, वो किससे, ऑक्सीजन गैस टूट जाती है, किसमें, परमाणु में। तो क्या बना देती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत विषैली गैस होती है। कैसी गैस होती है, विषैली गैस होती है। क्लियर। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम और उनके अणु सूत्र, ठीक है ना, नोट करना इनको। बहुत महत्वपूर्ण, केमिस्ट्री जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र, रसों का अध्ययन, द्रव्यों का अध्ययन, केमिस्ट्री, ठीक है ना। और केमिस्ट्री की मैं आपको धड़कन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, धड़कन। इससे पहले मैंने आपको, गौर देना, 30 महत्वपूर्ण तत्व और उन तत्वों के प्रतीक आपको समझाए थे। और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कंपाउंड जो थे, उन कंपाउंडों के आपको रासायनिक नाम और उनके फॉर्मूला जो सूत्र थे उनके बारे में बताया। और इस वीडियो में भी मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो नोट करना भाई अच्छी तरह से। और जितने भी आपके साथी हैं और जितने भी आपके मित्र हैं, उनको भी इसके बारे में अवगत कराएं, क्योंकि जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ये नवी के लिए नहीं है, ये 10वीं के लिए भी है। और संयोग से अगर साइंस ली भी 11वीं 12वीं में, तब भी आपको केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे। तो ध्यान देना, समझना, नोट करना, ध्यान करना, नोट करना, समझना, ठीक है ना। अगला एक बहुत फेमस, आए दिन एक प्रश्न गूंजता रहता है कि फिटकरी का अणु सूत्र, किसका, फिटकरी। तो फिटकरी का एक अणु सूत्र मैं लिखा देता हूं आपके लिए, K2SO4, बहुत फेमस, K2SO4, Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे काफ़ी बड़ा सूत्र है सर, कैसे याद करेंगे। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। K2SO4, K2SO4, Al2SO4 का होल 3 और 24H2O, 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 K2SO4, Al2SO4 का होल 3
और 24 H2O फिटकरी। पोटास एलम भी कह देते हैं भाई, क्या कह देते हैं इसको? पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु 10वीं के पाठ नंबर 1 में पढ़ेंगे सब क्रिया को आप, तो सब क्रिया को तो नहीं समझा रहा हूं मैं, लेकिन एक अणु सूत्र बता रहा हूं बहुत फेमस, ठीक है ना, Fe3O4। Fe3O4 इसको बोलते हैं मैग्नेटाइड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइड। Fe3O4 क्या बोलते हैं भाई इसको? मैग्नेटाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? मैग्नेटाइड के नाम से जानते हैं। मैग्नेटाइड, ठीक है ना, मैग्नेटाइड के मैग्नेटाइड। क्लियर? मैग्नेटाइड कर लेना, मैग्नेटाइड क्या बना देना इसको, मैग्नेटाइड। क्लियर? यानी Fe3O4 मैग्नेटाइड, ठीक है ना। और एक बहुत फेमस उदाहरण अणु सूत्र ग्लूकोज, कौन सा है? ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज का कोई आपसे अणु सूत्र पूछ ले भाई, ग्लूकोज का अणु सूत्र बताइए, तो आप बताइए के यानी C6H12 यानी 12 और O6 क्या हो गया? O6 ग्लूकोज। क्या हो गया भाई? ग्लूकोज। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा, ठीक है ना, ध्यान देना, समझना कि एक और आपके लिए बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, 2 तो मैं आपके लिए, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, 2 तो आपके लिए, ठीक है ना। CaOCl2, बहुत ध्यान समझना मेरी इस बात को, CaOCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको कि हम समझना बिरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण। और इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कह देते हैं प्रिय छात्राओं। क्या कह देते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए CaOCl2 का जो रासायनिक नाम है, क्या है? रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना। और एक और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ला रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है ना, यूरिया। तो यूरिया का होता है NH2CONH2, ये यूरिया का अणु सूत्र है। यूरिया पता है? यूरिया NH2CONH2 ये होता है यूरिया का अणु सूत्र। क्लियर? तो आपको एक बताया मैंने फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24 H2O, एक मैग्नेटाइड बताया Fe3O4, एक ग्लूकोज C6H12O6 बहुत काम आएगा ग्लूकोज वाला तो, ठीक है ना। एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बिरंजक चूर्ण, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और यूरिया रासायनिक खाद है यूरिया, NH2CONH2। क्लियर? और शेष नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तब तक जितने आपके लिए अणु सूत्र बताएं इनको याद करना, इनके रासायनिक नाम को याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक नए टॉपिक, नए महत्वपूर्ण अणु सूत्रों के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक्स, ओके, धन्यवाद।